हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली सीरीज़ के अंदर जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि हाउ टू मैनेज स्टॉक आइटम इन्वेंट्री यूजिंग ग्रुप्स। और आज बताऊंगा आपको कि हम सेल परचेज किस तरह से करेंगे और अगर मुझे सेल करने के बाद अगर मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना हो ताकि इंस्टेंटली पेमेंट अगर कोई क्यूआर कोड से करना चाहे तो मुझे वो कर सके। तो आज की वीडियो में कुछ इस तरह से होने वाला है। क्या सेल परचेज परचेज हम कर चुके हैं पहले, आज हम करेंगे सेल्स और उसके बाद निकालेंगे क्यूआर कोड फॉर इजी पेमेंट्स। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो ये है हमारे पास क्या गेटवे ऑफ टैली। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन। जब टैली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन यही आती है। इसके बाद अगर मैं एस्केप करूंगा तो टैली से बाहर आ जाएगा, तो मुझे बाहर नहीं आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टॉक में जाऊंगा, स्टॉक समरी में और क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बता रहा है कि कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर मेरे पास है 63 यूनिट्स। इसमें अगर मैं एंटर करूंगा तो देखिए मुझे बता रहा है क्या कि 40 तो मेरी सीसीटीवी कैमराज पड़े हैं, एप्सन का प्रिंटर पड़ा है 10 यूनिट्स और इंटेल i3 प्रोसेसर पड़ा है 3 यूनिट और यूएसबी पड़ी है बस 10 ड्राइव्स। ठीक है, पेन ड्राइव्स। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एडिबल आइटम्स पे तो यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है क्या कि ऑयल जो है 1 लीटर का पड़ा है 50 बॉटल्स और चावल पड़े हैं राइस 100 किलो और शुगर पड़ी है 50 किलो और वेरका देसी घी जो कि 1 किलो की पैकिंग है वो पड़े हैं 10 पैकेट। तो मुझे बेचना क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो हम लोग अभी परचून की दुकान नहीं खोल के बैठे, हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स ही लेने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या कि मुझे यहाँ से 5 सीसीटीवी कैमरा सेल करने हैं और 5 ही मुझे प्रिंटर सेल करने हैं, डेट्स इट। ठीक है, 5 सीसीटीवी कैमरास और 5 एप्सन के प्रिंटर। लेकिन जब सेल करूंगा तो क्या मुझे पता होगा कि इसका परचेज प्राइस क्या था। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ 1140 है और 7600 रुपये है, बट मुझे जब मैं सेल करूंगा वहां पे और मुझे वहां पे चेक करना है कि उस समय मैंने परचेज कब करी थी, कितनी अमाउंट की करी, तो कैसे निकालूंगा वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियोस के अंदर। तो चलिए बात करते हैं। मैं जाता हूँ बैक करके, यहाँ पे जाता हूँ वाउचर्स के अंदर। जो भी आपको डेट लेनी है यहाँ पे जाने के बाद आप डेट को चूज कर सकते हैं ऐप डेट करके, बट मैं लेता हूँ 31 मार्च को ही। तो 31 मार्च मैंने पिक कर लिया। अब मुझे सेल करना है तो मैं यहाँ पे लूंगा वाउचर को। वाउचर कौन सा आएगा, F8 सेल। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे वाउचर आ गया F8 सेल। अब यहाँ पे कई बार हो सकता है स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो लिखा आ रहा है नेम ऑफ द आइटम, तो यहाँ पे कुछ और लिखा आ रहा हो, तो वो कैसे लिखा आएगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे चेंज मोड करना है। इसके नीचे डबल लाइन आ रही है, डबल लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल। तो कंट्रोल के साथ H। जब मैंने प्रेस किया कंट्रोल H तो देखिए क्या बता रहा है, आइटम इनवॉइस या अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस अभी है, ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा आ रहा है नेम ऑफ द आइटम। अगर मैं करूंगा यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस तो देखिए क्या आ रहा है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ भी क्वांटिटी रेट कॉलम कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे लेना है आइटम इनवॉइस। तो जिसका नहीं आ रहा होगा वो यहाँ पे कंट्रोल H चेंज मोड करके यहाँ पे पिक कर सकता है क्या, आइटम इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे लिया आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे लेना है यहाँ पे पार्टी। अगर तो मैं कैश सेल कर रहा हूँ फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना क्यूआर कोड का, मेरे पास पैसा आ ही गया। लेकिन अगर मैं उधार में सेल कर रहा हूँ, बिल काट रहा हूँ, तो बिल वो बाद में बंदा पेमेंट करेगा 1 2 3 4 दिन के बाद। बट मेरे बिल में लिखा होना चाहिए कि क्यूआर कोड का प्रिंट होके आना चाहिए ताकि वो उसको प्रिंट स्कैन करके मेरे को पेमेंट कर सके। ठीक है, तो मैं लेता हूँ पार्टी का नाम। तो किसको सेल करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ Alt C और मैंने यहाँ पे लिखा क्या, HKCL लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और ये मेरा क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। क्रेडिटर और डेटर क्या चीज़ें होती हैं मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियोस के अंदर, मेरी यहाँ पे पड़ी है प्लेलिस्ट, जाके आप चेक कर सकते हैं। इन द शॉर्ट मैं बताता हूँ आपको, डेटर्स वो होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया डेटर क्योंकि मुझे इनसे पैसा लेना है, तभी तो बिल काट रहा हूँ। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल। अगर मैं इस पार्टी के अगेंस्ट मल्टीपल बिलिंग कर रहा हूँ तो जब पैसा आएगा वो किस बिल के अगेंस्ट आएगा, तो मैं यहाँ से उसको मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे यस किया होगा मेंटेन बिल बाय बिल, अगर मैं नो करूंगा तो फिर मुझे पता नहीं होगा कि वो किस बिल का पैसा आया। पैसा तो आ गया बट किस बिल का था मुझे पता नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ, सेफर साइड। उसका जो एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड है, डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे सब स्किप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल A। कंट्रोल A मीन्स सेव, क्योंकि एंटर बार बार करेंगे ना तो कीबोर्ड की की खराब हो सकती है ना, क्योंकि एवरीथिंग हैज सम कॉस्ट। सो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की कीज को बिना स्ट्रोक प्रेस किए हम लोग आराम से कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ भी कंट्रोल A किया और यहाँ भी कंट्रोल A किया बाहर। बता दूं आपको, अभी मैं इस सेल के लिए जीएसटी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने परचेज भी जो माल किया था उस पर जीएसटी नहीं लगा था। अगर मैं चेक करेंगे पिछली वीडियोस को तो जीएसटी का चैप्टर जो है अलग से आएगा, बताऊंगा आपको।
मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन पर तो प्रेस कीजिएगा हर हाल में। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, सेल अकाउंट मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट, क्योंकि ये होती है अकाउंटिंग एलोकेशन। तो मैंने यहाँ पे लिया सेल्स और जो कि बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट के। टाइप ऑफ लेजर क्या है, राउंडिंग करना है, डिस्काउंट करना है, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी लगाना है, नॉट एप्लीकेबल। और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस करके ऑप्शन आएगी, वहाँ पे क्लिक करूंगा, नॉट एप्लीकेबल। और बैंक डिटेल कोई नहीं है, कंट्रोल ए करके बाहर। अब आइटम का नाम, अब कौन सी आइटम सेल करनी है, मेरे पास लिस्ट नहीं आ रही तो मैं प्रेस करूंगा स्पेस बार। ये सारी आइटम्स आ गई, ठीक है, चाहे वो एडिबल ऑयल्स की हो, एडिबल आइटम्स की हो, चाहे वो कंप्यूटर पार्ट्स की हो। तो मैंने यहाँ पे लिया कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरा, जो कि बता रहा है 40 यूनिट्स है। अभी यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा कि वो कौन से आइटम कौन से ग्रुप के अंडर है, ये सारे आइटम वहाँ पे शो कर देगा। तो मैंने लिया सीसीटीवी कैमरा, 40 पीस पड़े हुए हैं, मैंने लिए 5 पीस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेट, कि मेरी बाइंग परचेज कितने की है, मुझे क्या पता है, नहीं पता ना। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से पीछे जाके ट्रेस करना होगा, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट के साथ एस, विच मीन स्टॉक क्वेरी। तो मुझे स्टॉक को क्वेरी करना है कि वो स्टॉक कितने का आया था, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ एस। अब देखिए सीसीटीवी जो है ग्रुप जो है कंप्यूटर पार्ट्स 40 पीस पड़े हैं, जो कॉस्ट प्राइस कितने का है उसका 1140 रुपए का। वो कैसे पड़ा, हालांकि रेट 1200 रुपये का था, बट डिस्काउंट मुझे पड़ने के बाद 5%, तो मुझे पड़ा था 1140 रुपये। अब 1140 का मेरे पास आया है, तो कितने का मैंने बेचना है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1350 रुपये का, ठीक है, टोटल हो गया 6750। उसके बाद मुझे क्या लेना था, एप्सन का प्रिंटर। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया ई, जितनी भी आइटम स्टार्ट होती होंगी ई से वो सारी आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे 10 पीस पड़े हैं, मैंने यहाँ पे लिया 2 पीस। अब कितने का आया क्या मुझे पता है, नहीं पता, क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ एस, विच मीन स्टॉक क्वेरी। मैंने यहाँ पे किया ऑल्ट एस। तो इसमें भी क्या था कि 8000 का प्रिंटर था, 10 पीस, डिस्काउंट पड़ा था 5% का, तो विच मीन 400 रुपये कम हो गए थे। तो कितने का पड़ा, एक 7600 रुपये पर यूनिट, मतलब एक पीस जो है हमारे को पड़ा 7600 रुपये में। तो मुझे वो कितने का देना है, मुझे देना है 8670 रुपये का। टोटल हो गया 17340 रुपये। टोटल अमाउंट कितना बना, 24090 रुपये। इसके अंदर अगर आपको कैरेज डालना है कि आप वहां तक पहुंचाई के लिए आप शिपिंग चार्जेस भी उससे ले रहे हैं 120 रुपीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे आइटम आ रहा है तो मैं यहाँ पे स्किप करके एंटर करूंगा। अब ये जो बात कर रहा है लेजर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बनेगा लेजर। तो मैंने यहाँ पे किया ऑल्ट सी और यहाँ पे लिखा मैंने कोरियर एंड हैंडलिंग चार्जेस। कोरियर एंड डिलीवरी चार्जेस, ये जो मेरा बनेगा किसके अंदर बनेगा, ये मेरी इनकम एक्सपेंस है, ये मेरा एक्सपेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है, ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए खर्चा जो है मैं बियर कर रहा हूँ, तो वो मेरे खर्चे में आ जाएगा। तो इसको अगर आपने इनकम में लेना है तो क्या इसको इनकम में ले सकते हैं, अब इनकम तो आपकी होगी नहीं, लेकिन आपको तो उसी में डालना है ना। अब आपको उसी में डालना है तो इसको आप इनकम में डालिए। तो इनकम में डालेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनडायरेक्ट इनकम कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि ये भी आपके जो बिल अमाउंट था उसके अलावा जो अमाउंट आपका आ रहा है वो इनकम में आ रहा है, क्योंकि आपको बाद में जब आप डिलीवरी चार्ज करवाओगे तो इतना पैसा आप पे भी तो कर दोगे, है ना, तो खर्चा तो ऑटोमेटिक बुक हो ही गया। लेकिन अगर आप एक्सपेंस शो कर देंगे तो एक तो आपने ये वाला बुक एक्सपेंस कर दिया, फिर जब आप एक्चुअल में डिलीवरी करवाएंगे तो वहाँ भी पैसे देंगे, तो फिर वहाँ भी खर्चा बुक करोगे तो फायदा क्या हुआ, है ना। तो वो आपका डबल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको इनकम मानेंगे। तो कैसे मैंने किया था, बैक स्पेस करके यहाँ पे प्रेस किया था कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनकम कर दिया और मैंने किया कंट्रोल ए करके बाहर। रेट तो यहाँ पे आएगा नहीं, सीधा यहाँ अमाउंट डालूंगा कितना, अब 190 है तो मैंने 110 कर दिया ताकि अमाउंट जो है राउंड फिगर के अंदर हो जाए, कितना 24,200 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 2 आइटम है, टोटल बना 24,090 और 110 मेरे पड़े कितने प्रिंट कोरियर चार्जेस के। तो उससे मैंने बाय करना है कितना, परचेज अमाउंट लेना है 24,200 रुपये, उससे मेरे को लेने हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी और रेफरेंस रेंट कर दिया नंबर 1, और इधर मैंने क्या लिख दिया, आइटम सोल्ड टू HKCL लिमिटेड ऑन क्रेडिट इंक्लूडिंग करियर चार्जेस, जो भी हमने उससे लिए हैं, और मैंने इसको बाहर कर दिया। अब क्या इसके पास पैसे आ गए, नहीं पैसे आए। अब वो कस्टमर कह रहा है कि भैया मुझे बिल दो निकाल के। अब मैं बिल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लास्ट एंट्री जाऊंगा पेज अप करके, मैंने पेज अप किया, और यहाँ से प्रिंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, ऑल्ट पी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें, प्रिंट, करंट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे करेंगे पहले प्रीव्यू। जैसे ही प्रीव्यू किया देखिए प्रिंट आ गया,
और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल्ट के साथ Z जूम करने के लिए, ऑल्ट Z जूम किया, स्क्रॉल करेंगे, देखो कहीं भी सब कुछ आ गया, बट यहाँ पे कहीं QR कोड नहीं आया। तो QR कोड अगर आपको प्रिंट करवाना है साथ, तो क्या करेंगे, इसका QR कोड प्रिंट करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं स्केप करके पहले आता हूँ पीछे, और यहाँ पे आता हूँ, फिर बैक करके पीछे, और यहाँ पे जाऊँगा मैं कहाँ पे, F11 फीचर्स के अंदर। तो F11 मैंने फीचर्स प्रेस किया, और यहाँ पे अंडर इन्वेंट्री के बाद अदर ऑप्शन में आपका आएगा क्या, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और QR कोड। यहाँ पे मैं कर दूंगा यस। ठीक है, इसको मैंने यस किया। अब मेरे से पूछ रहा है कि मेरा आईडी क्या है। ठीक है, तो मेरा आईडी जो मैंने अपनी प्रोफाइल का नाम दिया है वो दिया है ग्रेट सॉल्यूशंस, और जो मेरा यूपीआई आईडी है वो पेयू है, रेजर यूपीआई पे है, या फिर यूपीआई है। मैं यहाँ पे करता हूँ यूपीआई। तो यूपीआई है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा यूपीआई आईडी होगा वो मैं डाल दूंगा ये यूपीआई आईडी। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट नेम क्या है, जो मेरी कंपनी का नाम होगा वो मैंने डाल दिया यहाँ पे ये, तो इस नाम से वो वहाँ पे अपीयर होगा, और मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है, ये करने के बाद कंट्रोल किया और बाहर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे करूँगा एक्सचेंज। एक्सचेंज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड। एंटर किया। इसी अमाउंट के लिए करना है, यस मुझे इसी बिल के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा करंट। कितने अमाउंट का करना है, अगर मेरे को अमाउंट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बट मुझे पूरे का पूरे अमाउंट का चाहिए। तो जो अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा ना, उतने अमाउंट का ही QR कोड होगा, उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे इसी अमाउंट का लिया और एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मेरा QR कोड जो है जनरेट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन अभी आप चेक करेंगे प्रिंट करके तो आप देखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा, माइट भी, क्योंकि उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। वो चेक कर लेते हैं। मैंने प्रीव्यू किया, देखें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एस्केप करके यहाँ पे जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रिंट के बाद। ठीक है, कॉन्फ़िगर में किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे स्पेस, या फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे क्या चाहिए, लिंक चाहिए, लिंक एंड QR कोड चाहिए, या मुझे QR कोड चाहिए, मुझे सिर्फ QR कोड चाहिए। मैंने QR कोड लिया और कंट्रोल ए किया बाहर। उसके बाद चेक करता हूँ प्रीव्यू मोड में जाके, तो आप देखेंगे यहाँ पे पीछे बॉटम पे ये मेरा QR कोड आ गया। अब इसी स्क्रीन के ऊपर खड़े खड़े अगर आप अपने चेक करेंगे गूगल पे या फिर पेटीएम या फ़ोन पे जो भी आप यूज़ करते हैं, जब इस कोड को स्कैन करेंगे तो 24,200 का जो अमाउंट है ये स्कैन कर लेगा, और ये जो मैंने अपना यूपीआई आईडी दिया है वहाँ पे जाने के लिए आपको बोलेगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस QR कोड का बेनिफिट क्या हुआ है कि एट द इंस्टेंट लेवल में यूज़र को जो बायर है इस आइटम्स का बोल सकता हूँ कि भैया पेमेंट लिंक साथ में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप गूगल पे यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट। तो आज की डेट में जब बिलिंग करते हैं तो इसका होना बहुत ही जरूरी है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। कंटेंट जो मैंने आपसे आज शेयर किया है वो क्या है, सेल का और QR कोड का। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए, कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दीजिए। और जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोस लाने के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।